आज के चुनावी सफर में हमारे साथ हैं सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया। गोकुल जी से बात करते हैं, कैसा चल रहा है उनका चुनाव? बहुत बढ़िया जी। ऐसा माहौल है कि जैसे कोई त्योहार होता है, इस प्रकार से सरसा की जनता का रुख है, रुझान है। ये रुख गांवों में, शहरों में, दोनों में एक जैसा मिल रहा है। दोनों में हो, जहां भी जाते हैं ऐसे लगता है ये वहां से बढ़ के है, फिर दूसरी जगह जाते हैं वो लगता है वो वहां से बढ़ के है। बहुत उत्साह है लोगों में। गोकुल जी, क्या कहना है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आ चुका है, मैनिफेस्टो की क्या मेन मेन बातें? देखिए, अभी मैंने इसको थोरोली जो है, अभी इसको पढ़ूंगा। ऐसे मैं इनकम्प्लीट बात नहीं करता। पेंशन बता रहे हैं जैसे 6,000 तक करेंगे, और इसमें कई चीज़ें हैं। मैं असल में जैसे आपको पता है 10 दिन तो बाहर था, तो खुद ही मतलब इतनी भागा दौड़ी है वो। मेरे पास अभी मैनिफेस्टो 3 बार पढ़ने की कोशिश करी, पर आप ये लगा लो कि खाना खाने का टाइम नहीं है। अभी वो उसको पढ़ूंगा। और लेकिन जो मेन दावा क्या है? सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। मैं देखो, मैं उसको अच्छे से थोरली पढ़ूंगा, फिर उस पर आपको मैं बताऊंगा। मेरे को पेंशन वाला जो है वो तो मुझे पता है, उसके अलावा जो जो चीज़ें हैं मैं डीपली उसको पढ़ूंगा एक बार। सिरसा में जिस तरह से हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया, उसको आप किस नजर से देखते हैं? सेटिंग है, सारे इकट्ठे हो गए। आप आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आज और कल के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हलोपा के कैंडिडेट के साथ ओपनली चलेगी। जी। आप देखिएगा, ये अंदर से मिले हुए हैं। और आजकल में राजनीतिक रंग ये चीज़ें जो है ओपनली ले लेंगी। आप देखिएगा। और मुझे जो आप देखिएगा, कोई बड़े लीडर भी इनके आ सकते हैं इनके साथ मिलके चलने के लिए। तो जोई सारी अभय सिंह ने तो कहा था अगर बीजेपी आती है तो हम वापिस आएंगे। देखो, मेरा चौटाला साहब का मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, और हमेशा हमारा तो परिवार है। कहीं ना कहीं चलो, जो भी डिसीजन उन्होंने लिया, मुझे नहीं पता क्यों लिया, लेकिन उनके साथ अलायंस करके उनको, अलोपा को कोई उस चीज़ का नुकसान जो है वो नहीं होगा। वो नुकसान इनेलो को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो नज़दीक बिठाए भी ठीक नहीं है, अलोपा वाले लोग। और चौटाला साहब तो खुद ही कहीं ना कहीं, आप ये देख लीजिए कि अंदर से मेरे साथ हैं, मेरे पे आशीर्वाद है। हमारे भी राजनीति अलग चीज़ है, हमारे दिल मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो कुछ किया है अपना दिल से किया है, जब तक किया है। अब ठीक है, उनके मंच पे थोड़ा मोटा तो फिर बोलना पड़ता है, नहीं तो चौटाला साहब भी जानते हैं कि इसका जहाज का निशान, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले पतंग इसकी, इसका निशान है इनका, और फिर उस चीज़ को बाद में कहा कि तो जहाज इनका गोवा खड़ा रहता है तो ये गोवा घुमा के लाएंगे। इट मीन्स उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, ये गोवा ही रहेंगे। मुझे चौटाला साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। आप इस बात को लगातार 5 साल से बोलते आ रहे हैं कि ये सिरसा में रहते ही नहीं, गोवा जाके रहते हैं। नहीं, मैं तो क्या, देखो सारी जनता को पता है, सिरसा की जनता को इस चीज़ का पता है। ये रहते ही नहीं है यहाँ पे। मेरे को तो कोई पूछता है कि पहली आपकी क्या पहल होगी एरिया के लिए, मैं कहा पहली पहल होगी कि मैं यहाँ रहूंगा। जी। तो रहूंगा तो काम अपने आप होंगे। विधायक जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हर वार्ड में बोर्ड लगे हैं, अभी इतने करोड़ों के काम करवाए, एक हॉस्पिटल जरूर रहेगा, वो भी लेके आऊंगा, मेडिकल देखिए, कॉलेज। ऐसा है, वो तो बोलते वक्त कुछ सोचते भी नहीं है। मेरे को लगता है वो शायद कोई सदमे के शिकार हुए पड़े हैं। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जनता कोई पागल थोड़ी है। ये कहते हैं 700-800 करोड़ रुपए ना, 30-40 करोड़ रुपए अगर एक वार्ड में लगा हो तो रूप बदल जाता है। तो ये मुझे नहीं पता ये किस धुन में आजकल अपने रहते हैं। गोकुल जी, क्या लगता है आप आने वाले समय में, जनता आपको मौका देती है, आप सिरसा के लिए क्या करेंगे? बहुत कुछ करूंगा जी। पहली बात तो आपको पता है, यहाँ रहूंगा परमानेंटली। उसके साथ रहता भी और रहूंगा भी। और पहले तो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसके लिए हॉस्पिटल लेके आने के लिए मैं पूरा पूरा जोर लगाऊंगा। फिर इन किसानों की नहरों के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। और परमात्मा सुख रखे, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अच्छा सिस्टम बने राजनीति के अंदर। नशे को खत्म करने में मैं अपनी तरफ से कड़े स्टेप्स उठाऊंगा। और उसके साथ साथ और सफाई है, जो हमारे पीने के पानी की व्यवस्था उसको ठीक कराना, दुरुस्त कराना। एक हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए घगर के अंदर, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है उस करके, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये काम करने वाले बहुत है। नशा रुके उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, एग्रो बेस एरिया है, तो ऐसा कोई प्रयास रहेगा एग्रो बेस? बिल्कुल, उस पे भी जो है वो भी प्रायोरिटी रहेगी कि रोजगार मिले तभी जाके नशा खत्म होगा। तो काफी चीजें हैं करने वाली। गोकुल जी, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे आपके नारे लगा रहे थे, अभी एक
स्कूल वैन जा रही थी जिसके ऊपर झंडा किसी और पार्टी का लगा था, लेकिन नारे आपके लग रहे थे। किस पार्टी का झंडा लग रहा था? हरियाणा लोकहित पार्टी का। बोतलें भी थी बच्चों के हाथ में, हाँ जी। और नारे मेरे लगा रहे थे, अपने अंकल के नारे लगा रहे थे। ये तो बच्चों को ही नहीं समझा पाए, बड़ों को तो किस प्रकार से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। देखिए, घरों के अंदर जब बात होती है, जो चर्चा होती है, ये कुछ मर्जी बांटते रहे, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। 5 साल तो इन्होंने कभी किसी को पूछा तक नहीं। बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सारे शहर में तो सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है। आपने सोशल चुनाव आयोग को मीडिया इस तरह की शिकायत भी डाली है? नहीं, देखो ऐसा है कि मैंने नहीं डाली इस तरीके को कोई भी शिकायत। जनता जब ये सब चीजें समझती है, अब मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं तो पिछली बार पैसा बांट रहे थे, मैंने रोक के गलती करी। मैं तो अब कहता हूँ, लक्ष्मी घर आए मोड़ो मत, 2 नंबर की कमाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार तो मैं सरसा की जनता को देखना, 2000 की जगह 10,000 रुपया दिलवाऊंगा वोट का। लोगों की तो जेब काटी हुई है सारी, उन्हीं का पैसा उन्हीं के बीच में आ रहा है, इसमें अंग्रेज ही क्या है। उसके बाद तो इन्होंने दिखना नहीं मुड़ के। गोकुल जी, क्या दावा है, कितने मतों से जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कभी भी किसी भी फील्ड में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, वेव अच्छी चल रही है, और जोर लगाएंगे। बाकी उम्मीद है सच्चे पातशाह परमात्मा अच्छा करेंगे। अच्छा, पूरे प्रदेश को किस तरह देखते लहर बहुत अच्छी चल रही है जी कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी से लोग दुखी, बड़े परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था अपना सीएम बदल के, ये फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और खुद उनके जो सीनियर नेता हैं, आप अनिल विज जी ले लीजिए, कि किस प्रकार से ये लोगों को भी इनकी पार्टी ने इनकी क्या दुर्गति कर दी। तो कुल मिला के इनके जब मेन पिलर ही हिल गए, तो पीछे बचा ही क्या है। मेन पिलरों की बात करें तो आज जयप्रकाश की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो गुला चिका में एक रैली में एक बुजुर्ग को लात मार रहे हैं। भरत सिंह बेनीवाल एक उदाहरण दे रहे हैं, क्रेटा गाड़ी में 2 सिख युवक बैठे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा अफीम खा रखी थी। इस तरह से जो बयानबाजी आ रही है। मेरे को नहीं पता जी, मैंने नहीं देखा ये। जब तक मुझे जिस चीज़ का पता नहीं, उसको मैं नहीं। कुमारी शैलजा के को लेकर जिस तरह से अब शब्द कहे गए, उसको आप किस नजर से? किसने बोले? आपके ही कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनको ऐसे शब्द कहे जो SC ST एक्ट में आते हैं। मैंने नहीं सुना, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई बात की गई, तो मैं ये समझता हूँ ये गलत है। ये पार्टी में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अभी तो मैं तो नया आया हूँ, और लेकिन यही होता है कि सब इकट्ठे मिल के चले, सभी आदरणीय हैं। इस तरीके की चीज़ें तो कहीं ना कहीं गलत ही हैं। उस बात को लेकर वो इतनी आहत है कि उन्होंने चुनाव प्रचार से ही दूरी बना ली। लेकिन मुझे इस चीज़ों का मेरे को नॉलेज नहीं इस बारे में। मैं सही बताऊँ, मैं तो अपने एरिया के काम में लगा हूँ। मुझे आपसे ही पता लगा, अभी मुझे जानकारी नहीं इस बारे में क्या मैं। गोकुल सेतिया जी उन्होंने दावा किया कि वो अच्छे मतों से सिरसा से जीतेंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।